नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो है जनवरी 2025 करंट अफेयर्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बजट पेश कर दिया गया है 1 फरवरी को 50,65,345 करोड़ का। इतने का बजट पेश कर दिया गया है। 50,65,345 करोड़ का पेश कर दिया गया है। एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट आती है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री ने लगातार 8वां बजट पेश किया है, लगातार 8वीं बार, जो हमारे सुरेश खन्ना है। और मोदी सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने लगातार 8वां बार बजट पेश किया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है और इसमें बताया गया है कि 12 लाख तक की छूट दी जाएगी। जो भी आदमी 12 लाख तक इनकम करता है उसको छूट मिलेगी और नौकरी पैसा वालों के लिए 12.75 लाख तक की छूट है। पहली बार टैक्स की 7 स्लैब डिसाइड की गई हैं। पहले 6 स्लैब होती थी, अब 7 हैं। 0 से 4 लाख तक कोई पैसा नहीं, आप देख सकते हैं। 4 से 8 लाख के बीच में 5%, इस तरह 24 लाख के ऊपर 30% का टैक्स है। 8 से 12 के बीच में 10, 12 से 16 के बीच में 15, 16 से 20 के बीच में 20 और 20 से 24 के बीच में 25% का टैक्स रहेगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। विधानसभा के 70 सीटें हैं। पूछा जाएगा बीजेपी कितनी मिली, 48, और आपको 22 मिली और कांग्रेस को 0 मिली है। और मुख्यमंत्री बन गई हैं रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री बन गई हैं दिल्ली की। और विधानसभा अध्यक्ष बने हैं विजेंद्र गुप्ता और विपक्ष बनी है आतिशी मार्लेना। अब यूपी सरकार ने भी बजट पेश कर दिया है। यूपी सरकार ने अपना 20 फरवरी को बजट पेश किया है। वो जो है उसने पेश किया है 8,776 करोड़ और 6 लाख का, लगभग 8.08 लाख करोड़ का पेश किया गया। एग्जैक्ट कहें तो 8,776 करोड़ और 6 लाख। जल्दी करते हैं, लंबा वीडियो है, थोड़ा फास्ट करेंगे। 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बनी है काम्या कार्तिकेयन, मुंबई की हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री ने भूपेंद्र पटेल ने स्वार्ट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। SWAR स्वार्ट्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्सेज। स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्सेज। नेक्स्ट है, कोनेरू हम्पी में दूसरी बार महिला विश्व रैपिड और बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है। कोनेरू हम्पी ने दूसरी बार महिला विश्व रैपिड और बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का खिताब केरल ने जीत लिया है और चंडीगढ़ को हरा के, केरल में भी हुआ था। नेक्स्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत यूपी और मणिपुर के बीच कितने वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? 3 वर्ष के लिए। अगर सब ठीक रहा तो 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। यूपी और मणिपुर के बीच में इंपॉर्टेंट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जो वहाँ की जो कला संस्कृति है, जो भी खाना है, जो भी चीज़ें हैं वहाँ की, हमारे वहाँ की वहाँ, इस टाइप से ये प्रोग्राम है। नेक्स्ट है, पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, वेव्स को कहते हैं, कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। 38वें राष्ट्रीय खेल जो है 2025 में जीता है सर्विसेज, जो आर्मी की टीम होती है सर्विसेज। सेकंड पे रहा है महाराष्ट्र, थर्ड पे रहा हरियाणा। इसका शुभंकर था मौली मोनाल शुभंकर था और मिसाल का नाम था तेजस्विनी। और टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। और 39वां जो होगा 2 साल बाद होता है, मेघालय में होगा। नेक्स्ट, RBI के 26वें गवर्नर बन गए हैं संजय मल्होत्रा 26वें बन गए हैं RBI के। और 50 रुपये के नए नोट पे इनके हस्ताक्षर भी हुए हैं। और 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त भी बने हैं। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, आप इसका नाम बताएं। नेक्स्ट है, दिल्ली के चौथी बार मुख्यमंत्री बता चुके हैं, चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है। पहले सुषमा स्वराज थी, शीला दीक्षित थी, आतिशी मार्लेना तीसरी मुख्यमंत्री थी। और शायद ये रैंक के हिसाब से 9वें नंबर पे बनी है मुख्यमंत्री। और 70 बीजेपी की सीट, 70 टोटल सीट है विधानसभा की, 70 बीजेपी, 48 बीजेपी की और 22 आपके उप मुख्यमंत्री बने हैं प्रवेश कुमार उप मुख्यमंत्री बने हैं। पहले वेब शिखर सम्मेलन बता चुके हैं आपको, नई दिल्ली में होगा। अगला देखते हैं, डेलाइट इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत के GDP का अनुमान लगाया है 6.5 से 6.8% तक। और 2026 के लिए अनुमान लगाया है 6.7 से 7.3 तक। नेक्स्ट है, CRPF के महानिदेशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला, MT वासुदेवन नायर का निधन हो गया। ये मलयालम के लेखक थे।
प्रो कबड्डी लीग इम्पोर्टेंट है, 11वां सीजन जीत लिया हरियाणा ने पटना को हरा के, और इम्पोर्टेंट है। बोस्निया एंड हर्जेगोविना के प्राचीन गीत को यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। कौन सा गाना है? सेवडालिंका। सेवडालिंका, सेवडालिंका एक प्राचीन गीत है। बोस्निया एंड हर्जेगोविना, ये देश कहाँ पड़ता है? ये इटली के पास, जब आएंगे क्रोएशिया के पास वहाँ पड़ता है यूरोप में। तो उसका जो प्राचीन गीत था सेवडालिंका को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे तेज ट्रेन CR 450, नाम है 450 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलेगी। CR चीन की है। नेक्स्ट है, ग्रेट प्लेस टू वर्क का प्रमाण पत्र मिला है सेल को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट, डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी कितने देशों पे भारत ने लगा दी है? तो 5 देशों पे लगा दी गई। चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम, ताइवान। वहाँ से जो भी प्लेटें आएंगी, जो भी चीज़ें आएंगी, प्लेटें जो भी चिप्स जो भी, तो उनमें जो है सरकार को महंगा कर रही है, क्योंकि लोग बाहर से लाके यहाँ महंगी बेचते हैं। नेक्स्ट, समुद्र पर भारत के सबसे लंबे कांच का पुल बन रहा है समुद्र पे। और कांच का पुल अपने वहाँ तो कांच का पुल वहाँ बना है, स्काई ब्रिज को बोलते हैं, चित्रकूट में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र पर भारत के सबसे लंबे कांच का पुल बना। तमिलनाडु कन्याकुमारी में। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल की बात कर लें तो चाइना का है झांगजियाजी ब्रिज। झांगजियाजी ब्रिज चाइना का सबसे लंबा है, और भारत में तमिलनाडु कन्याकुमारी बना। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी 78वां पश्चिम बंगाल में हुआ, पश्चिम बंगाल ने जीत लिया केरल को हरा के। इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल संबंधित है, डूरंड कप भी फुटबॉल संबंधित है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक बुक लिखी है थ्रू द एसेज पुस्तक, अमित शाह ने इसको लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एसेज पुस्तक लिखी है अमित शाह ने। PM फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की समय सीमा को बढ़ा दी गई है, और 2025 से 26 के तक बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित योजना को। साई परांजपे को 10वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है 4 लोगों को दिया गया है। 1991 में स्टार्ट हुई थी, 25 लाख रुपये अब दिया जाता है। इसको हरमनप्रीत कौर हॉकी से संबंधित है। डी गुके शतरंज मास्टर हैं, जीत गए हैं शतरंज में, जो भारत के दूसरे हैं। पहला जो है आनंद ने जीता था, दूसरे हैं शतरंज चैंपियन जीतने वाले। और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, ऊंची कूद करते हैं। और मनु भाकर 2 बार 2 कांस्य पदक जीती थी अपने ओलंपिक में। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार 32 लोगों को दिया गया है। 1961 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, पहला छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। किसानों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने हेतु 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने 7 योजनाओं को मंजूरी दी गई है, लगभग 14,235 करोड़ रुपए की लागत से। 15 दिवसीय पठन अभ्यास स्टार्ट किया है महाराष्ट्र सरकार ने कि 15 दिन तक पढ़ाई करनी है। 15 दिवसीय पठन अभ्यास महाराष्ट्र सरकार ने स्टार्ट किया है। और 3.9% ब्याज हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक स्तर पर वस्त्र और परिधान का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। अगला देखते हैं, ग्रामीण भारत महोत्सव, ये मोदी जी ने नई दिल्ली से स्टार्ट किया गया है। इसका आयोजक नाबार्ड कर रहा है। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। साजी के वी इसके अध्यक्ष हैं। तो ग्रामीण भारत महोत्सव नरेंद्र मोदी स्टार्ट कर रहा है। इसका आयोजक कौन है? नाबार्ड है। 1 जनवरी 2025 को UNSC संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा काउंसिल की में अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल के लिए टाइम पीरियड का होता है। 5 देशों को चुना गया है। पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया। पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया इंपॉर्टेंट है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक बनाया गया फैज अहमद किदवई को। नेक्स्ट है, भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म मिजोरम में हुआ है। मतलब एक नियम बना दिया गया है कि 2025 से लेकर 29 के बीच में जिनका जन्म होगा उसको हम लोग ऑपरेशन जो है बीटा कहेंगे। इसके पहले का जो था उसको हम लोग जो है अल्फ़ा कहते थे, जनरेशन बीटा अल्फ़ा कहते थे। अब जो 2025 में जो बच्चा पैदा हुआ 12:03 AM पे, उसका नाम था मिजोरम का था फ्रैंकी रेमुआटिटका का जेडे क्या नाम है लिखा हुआ है, फ्रैंकी
डॉक्टर डिका जेडेग, फ्रैंकी रेमू डिका जेडेग। ठीक है, अगला देखते हैं 2025 से 2039 तक रहेगा ये। नेक्स्ट है, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया सिक्किम में। जैविक खेती भी पहला राज्य सिक्किम था और जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू करने वाला सिक्किम पहला राज्य बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ हुआ था? ये भुवनेश्वर में हुआ था। भुवनेश्वर हर दूसरे साल में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस जानते हैं। 1915 में गांधी जी वापस आए थे। थीम क्या थी? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और इसके मुख्य अतिथि पूछ सकता है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के राष्ट्रपति हैं अतिथि, मुख्य अतिथि थे क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ये जो है ये द्वीपीय देश है दक्षिण अमेरिका का। ये वेनेजुएला के ऊपर है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। राष्ट्रपति कौन है? क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। भुवनेश्वर में हो रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हो गया है। इनको पद्म श्री और पद्म विभूषण मिल चुका था। नेक्स्ट है डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम निधन, मतलब इंपॉर्टेंट आदमी है डॉक्टर राजगोपाल। शायद ये वही हैं जिनके समय में परमाणु परीक्षण हुआ था। नेक्स्ट है दोनों 1974 में और 1998 में। नेक्स्ट है ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया इंडोनेशिया। ब्रिक्स में हम लोग जान रहे हैं कि पहले 5 थे, जो 2 इसके पहले जो मीटिंग हुई थी कजान में, रूस के कजान में, तो 4 देश उसमें जुड़े थे। 4 देश के नाम पता ही होगा आपका। मिस्र जुड़ा था, यूएई जुड़ा था, और ग्रीस से जुड़ा था। ग्रीस जुड़ा था। एक कोई देश और है, शायद यूएई हो गया, सऊदी अरब नहीं जुड़ा था। तो 4 देश जुड़े थे, देख लेना आप। तो 10वां देश बन गया है इंडोनेशिया। सऊदी अरब ध्यान रखना, वो भी ऑब्जर्वर पे है, वो भी जुड़ा नहीं इसमें। नेक्स्ट है वायरस HMPV का पहला मामला बेंगलुरु में मिला है। ये चाइना का है। ये HMPV का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ह्यूमन मेटा नीमो वायरस। अगला देखते हैं भारत पोर्टल लॉन्च किया अमित शाह ने। इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटरपोल है इस तरह CBI ने बनाया है भारत पोल। मतलब दुनिया में जो भाग जाते हैं भारत के लोग, जो भगौड़े भाग जाते हैं, तो पुलिस है। नेक्स्ट है साइबर हमले के मामले में भारत सेकंड स्थान पे, पहले मामले पे अमेरिका है। इसरो के 11वें अध्यक्ष बन गए। इंपॉर्टेंट है V नारायण। अगला है सेलो वेब बेसिक अनुसंधान सुविधा स्टार्ट की है IIT मद्रास ने। सेलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा IIT मद्रास ने स्टार्ट की है। इक्वाडोर ने 60 दिन के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। अपने 7 प्रांतों में लगा दिया है इक्वाडोर ने। ये मतलब आपातकाल किससे लगाया गया? आतंकवाद और ड्रग्स को रोकना। अभी हालांकि अमेरिका ने भी लगा दिया है आपातकाल अपने दक्षिण साइड में, मैक्सिको के बॉर्डर पे, जो इलीगल माइग्रेशन लोग करते थे, इसके लिए लगाया है अमेरिका ने। नेक्स्ट है सिंधु लिपि डिकोड करने वाले को तमिलनाडु सरकार मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम उसको $1 मिलियन देंगे, क्योंकि तमिलनाडु की लिपि बहुत पुरानी है, मतलब बहुत पुरानी सभ्यता है और लिपि वहाँ की पढ़ी नहीं जा सकती है। तो कहा जो आदमी उसको पढ़ देगा उसको हम लोग $1 मिलियन देंगे। अगला देखते हैं आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन स्टार्ट की है परियोजना नरेंद्र मोदी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मोदी जी ने लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश में और NTPC द्वारा बनाया जा रहा है। और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कहाँ पे? पुदीमदरा विशाखापट्टनम के पुदीमदरा में मोदी ने उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीमा सखी योजना गोवा ने स्टार्ट किया है। दूसरा राज्य है, पहला राज्य था हरियाणा। ये LIC जो महिलाएं होती हैं LIC में, उनको एजेंट बनाने के लिए लोगों को योजना बताने के बारे में। अगला देखते हैं प्रीतीश नंदी का निधन हो गया। प्रीतीश नंदी का निधन हो गया। इनको पद्म श्री 1970 में मिला था। भारत के पहले पशु अधिकार NGO पीपल्स फॉर एनिमल की स्थापना इन्होंने की थी। पूछा जाएगा पीपल फॉर एनिमेशन की स्थापना किसने की थी? प्रीतीश नंदी ने। ये पत्रकार भी थे, कवि भी थे, फिल्म निर्माता भी थे। इनको पद्मश्री मिला था 1970 में। इनका निधन हो गया। भारत के पहले पशु अधिकारी NGO, वह पूछा जाएगा भारत के पहला पशु अधिकारी NGO कौन सा था? पीपल फॉर एनिमल की स्थापना इन्होंने की थी। अगला देखते हैं ICCI लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला का बीमा किएगा फ़ोन पे। अगर आप बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं तो 59 रुपये का बीमा है। और अगर आप इसी तरह बीमा है लगभग लोग ट्रेन से जा रहे हैं या फ्लाइट से जा रहे हैं तो बीमा कराएंगे। ICCI लोम्बार्ड ने जो है महाकुंभ के लिए बीमा फ़ोन पे के साथ समझौता किया है। महाकुंभ कब से चल रहा है? 13 जनवरी से 26 फरवरी। 26 फरवरी को क्या है? वो शिवरात्रि है। और 13 जनवरी को क्या थी? पूर्णिमा थी। अगला देखते हैं AI एग्री नेटवर्क स्टार्ट कर रहा है UP और गूगल क्लाउड के साथ मिलकर। AI एग्री नेटवर्क स्टार्ट कर रहा है।
AI के माध्यम से बताएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा। मनमोहन सिंह लोक प्रशासन संस्थान किसका है? हिमाचल प्रदेश में। पार्थ योजना MP सरकार ने स्टार्ट की है, पार्थ योजना। तो है 24 अब तक का सबसे गर्म हो गया है, घोषित किया गया है 1.5 डिग्री, क्योंकि बताया गया है कि भारत में जो विश्व का टेम्परेचर है हम लोग को 2 के ऊपर कभी नहीं जाना है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड के भी, हालांकि 1.5 डिग्री तक बनाए रखना है। तो ये सिस्टम में 2024 तक भारत सबसे गर्म हो गया है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट है हिंदी में पहला सर्टिफिकेट जारी करने वाला, जैसे हिंदी दिवस हुआ था अभी, हिंदी दिवस कब होता है? हिंदी में शायद 10 जनवरी को, 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो श्रीलंका जो है सर्टिफिकेट कोर्स देने वाला पहला देश बन गया है हिंदी में। नेक्स्ट है कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन, ये योगी जी ने लॉन्च किया है। कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन योगी ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट है राजीव सिंह ने मेगा उद्यमिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है पुणे महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह नाम है, ये है राजीव रंजन सिंह पूरा नाम है, इनको उफ ललन सिंह भी कहते हैं। इन्होंने मेगा उद्यमिता सम्मेलन का उद्घाटन पुणे महाराष्ट्र में किया है। ये कौन से मंत्री हैं? ये कैबिनेट मंत्री हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री है। अगला देखते हैं, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया पीयूष गोयल ने। हमारे मंत्री कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल ने भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग का उद्घाटन किया गया। पोंगल महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है, भोंगली बिहू महोत्सव असम में, लोहड़ी उत्सव पंजाब में मनाया जाता है। ये जो है मकर संक्रांति के टाइम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया अपर्णा सेन को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार से दिया गया अपर्णा सेन को। गृह मंत्री ने CISF को मजबूत करने के लिए 2 नए बटालियन का गठन किया गया। और लगभग CISF के 2.5 लाख सेना हो गई, ये 13 से बढ़कर 15 बटालियन हो गई हैं। सबसे ज़्यादा सेना हम लोग की CISF में है। नेक्स्ट है 13 जनवरी को PM ने 2 नौसैनिक जहाज, 1 पनडुब्बी जिसका नाम है INS वागीर को मुंबई को समर्पित किया। 2 नौसैनिक जहाज थे, 2 नौसैनिक जहाज और 1 पनडुब्बी को राष्ट्र को समर्पित किया मुंबई में। इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 नौसैनिक जहाज है INS सूरत और INS नीलगिरी, और 1 पनडुब्बी का नाम है INS वागसीर। नेक्स्ट है टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले व्यक्ति पूछे, नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं, और वही सबसे ज़्यादा जीतने वाले, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे ज़्यादा वो भी नोवाक जोकोविक। दोनों का आंसर है। 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं और 430 में अपना मैच खेला है, 430 मैच खेले, 24 ग्रैंड स्लैम जीता। नेक्स्ट सिंगापुर का ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड जीता है तरुण दास, ये CIA के हेड हैं। ये जो है सिंगापुर का ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग को जो है गठन की मंजूरी कर दी गई, 2026 से लागू हो जाएगा। 7वां 2016 से लगा था, हर 10 साल में लागू हो जाता है। नेक्स्ट है विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 में भारत 25वें स्थान पे है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा सचिव की नियुक्ति की गई है, नाम कौन है? विनीत जोशी उच्च शिक्षा सचिव बने विनीत जोशी। IPL 2025 में पंजाब किंग का कप्तान बनेंगे श्रेयस अय्यर। इंपॉर्टेंट है, श्रेयस अय्यर कप्तान घोषित कर दिया गया पंजाब किंग का। और सबसे महंगे खिलाड़ी पूछे कौन थे, तो ऋषभ पंत थे, 27 करोड़ के बिके थे। और पूछा जाएगा कि सेकंड स्थान पर कौन महंगा था, तो श्रेयस अय्यर यही थे, कितने? लगभग 26.67 के लगभग। अगला देखते हैं, खो खो पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा खो खो, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए सलमान खान। तो 2025 का पुरुष और महिला दोनों भारत ने जीत लिया, दोनों में नेपाल को हराया पुरुष महिला में। और इसका शुभंकर क्या था? तेजस और तारा। नेक्स्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया भारत में, सबसे शक्तिशाली। हालांकि हाइड्रोजन ट्रेन तो सबसे पहले जर्मनी ने स्टार्ट की थी, और लगभग 4 देशों के पास है हाइड्रोजन ट्रेन, जर्मनी, चीन, फ्रांस, स्वीडन, और भारत में सबसे शक्तिशाली बनना है। ट्रायल कहाँ होगा? हरियाणा के जिंद सोनीपत में। ये तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित किया जा रहा है, तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित किया जा रहा है। कहाँ ट्रायल होगा? हरियाणा के जिंद सोनीपत में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जर्मनी, चीन, फ्रांस, स्वीडन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन ट्रेन चलती है यहाँ पे। नेक्स्ट है भारत 5वां बन जाएगा। नेक्स्ट है पुरातत्व अनुभवनात्मक संग्रहालय का उद्घाटन
वडनगर में गुजरात में किया गया। पुरातत्व तो अपने वहाँ कहाँ गुजरात में, पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन वडनगर गुजरात में हो रहा है। न्यू ग्लेन रॉकेट को अपनी पहली प्रशिक्षण उड़ान भरेगा, किसकी है? ओरिजिन जोसेफ की है, जिसकी अमेजन कंपनी है उसी की है, जेफ बेजोस की है। न्यू ग्लेन रॉकेट, अगर पूछा जाएगा कि स्पेस स्टार सेटेलाइट किसका है सब, तो एलन मस्क का है। इसी तरह न्यू ग्लेन रॉकेट इनका है, ब्लू ओरिजिन का। जेफ बेजोस की कंपनी है, अपनी पहली उड़ान कर रहा है। ये भी रॉकेट वही वाला जाके आ जाएगा, दोबारा चला जाएगा, रीयूजेबल रॉकेट। सीआरपीएफ खेड़ बता चुके हैं, गगनयान सिंह बने जीपीएस। विश्व आर्थिक फोरम मंच का जो है कहाँ पे मीटिंग हो रही है? हेडवाटर भी दावोस स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक फोरम का मंच का कहाँ है? दावोस स्विट्जरलैंड में। वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया अंडमान निकोबार का। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेलसेन, और महिला में जीता है एन सेयंग, महिला जीता है एन सेयंग। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। हालांकि भारत मतलब पहले से ही गोवा में लागू है, लागू करने वाला पहला राज्य पूछा जाएगा तो उत्तराखंड में पूछा कितने लागू में, जितने राज्यों में लागू है तो 2 राज्य हो जाएंगे। आर्टिकल 44 ही कहता है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये लेखक है इनके पंकज मिश्रा, प्रकाशन किया है जुगर नॉट बुक द्वारा, जुगर नॉट बुक द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा लिखा है पंकज मिश्रा ने। ट्रंप ने टिकटॉक जैसे आए हैं उन्होंने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बना रहा है चीन, लगभग 22.13 किलोमीटर लंबी है। और भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी? अटल सुरंग है, 9.02 किलोमीटर है। अमेरिका ने WHO और पेरिस जलवायु समझौता 2015 में था, से बाहर होने की घोषणा कर दी गई है। अमेरिका WHO से बाहर हो गया, अब पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया। और जो अमेरिका की तर्ज पे चलता अर्जेंटीना, वो भी WHO से बाहर हो गया है ना। तो ये जो है पेरिस जलवायु समझौता जो है ये 2015 में COP21 के दौरान ये समझौता हुआ था। इसी की तरह हम लोग ने ISA की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय गुड़गांव में है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो अमेरिका को बाहर हो गया इससे। नेक्स्ट है, तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन कोणार्क उड़ीसा में हुआ है। तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन कोणार्क उड़ीसा में हुआ है। ब्रिक्स का भागीदार देश बना है नाइजीरिया, नाइजीरिया नवा बन गया है, ब्रिक्स का नवा देश बन गया, भागीदार देश बना है। हालांकि देखो ब्रिक्स में 10 मेंबर हो गए, 10वां इंडोनेशिया बना है और 9 ऑब्जर्वर देश हैं, भागीदार देश, पार्टनर देश हैं, 9 पार्टनर देश हैं ब्रिक्स में, अपडेट न्यूज़ बता रहे हैं। और 10 जो है ब्रिक्स में सदस्य होगा, 10वां बना है इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, ASI ने 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला उड़ीसा में। नेक्स्ट है, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने आलोक आराधे और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने देवेंद्र कुमार उपाध्याय। बघाल गांव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बघाल गांव को 17 रहस्यमय मौत के कारण कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पड़ता है बघाल गाँव, हालांकि मौत रुक गई। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ ने स्टार्ट की है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना कल्याण योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टार्ट की है। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गुजरात में स्टार्ट किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, जो सरदार सरोवर स्टेडियम बना है तो उसमें मतलब अगर ये चीज़ हम करने के बाद हम अपना 2026 में जो ओलंपिक होगा सोच रहे हैं कि उसकी मेजबानी हम लोग करें 2036 में। अभी जो हो उसके बाद होने, अभी जो पेरिस में हुआ था ओलंपिक, उसके बाद होगा लॉस एंजलिस में, फिर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो 2036 का जो है भारत सोच रहा हम करें, तो इसलिए पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गुजरात के अहमदाबाद में जो सरदार सरोवर पटेल स्टेडियम है वहाँ पे होगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है झूसी हवेलिया प्रयागराज में, जहाँ महाकुंभ हो रहा है। तो यहाँ पे मतलब विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया जा रहा प्रयागराज के झूसी हवेलिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ट्रंप ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है दक्षिण सीमा पे जो मैक्सिको संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 दिया गया हैदराबाद भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को। BSF का हेड बनाया गया है महेश कुमार अग्रवाल को। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी लॉन्च कर दी गई है। ये 2000 मतलब लॉन्च का प्रोटोटाइप बेंगलोर की कंपनी है सरला एविएशन ने इसका प्रोटोटाइप बनाया है। 2028 से स्टार्ट कर दी जाएगी, भारत की पहली है बेंगलुरु में, मतलब फ्लाइंग टैक्सी है। नाम पूछ सकते हैं क्या है, शून्य नाम है, शून्य। 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव मनाया गया बेंगलुरु में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव, 6वां अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव, बाजार का बेंगलुरु में। अब वो कहाँ थे, कहाँ चले गए, कहाँ पे थे,
हाँ पुराना मेला ये हो चुका है, क्षेत्र गणतंत्र भी नहीं हो पाया। हाँ ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे है। शायद अमेरिका पहले स्थान पे है और रूस है सेकंड है, चाइना थर्ड स्थान पे है शायद। ग्लोबल फायर पावर में भारत चौथे स्थान पे। 76वें गणतंत्र दिवस बहुत पूछा जाएगा कौन सा गणतंत्र दिवस था, 76 का था। तो दिवस की थीम क्या थी, दिवस गणतंत्र दिवस स्वर्णिम भारत विरासत विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। राष्ट्रपति ने जो यहाँ में जो गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, कहाँ पे, जो हमारा कर्तव्य पथ अपडेटेड नाम है, जो हमारा कर्तव्य पथ पर फहराते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो 15 अगस्त होता है जो स्वतंत्रता दिवस, वहाँ पे जो प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करते हैं, मतलब ध्वजा को ऊपर चढ़ाते हैं और यहाँ पे राष्ट्रपति मतलब झंडा फहराते हैं। तो कौन आए थे, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो आए थे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश ने दोनों कैटेगरी में यहाँ पे अपना झांकी ने जीता है, फर्स्ट स्थान पाया है। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला शुरू किया गया कोलकाता के पश्चिम बंगाल में 48वां था। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कहाँ हुआ है, बोई मेला इसका नाम है, कोलकाता में स्टार्ट किया गया। रिलायंस ने दुनिया का सबसे बड़े डेटा सेंटर का पूछा जाएगा, रिलायंस दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करा, जामनगर गुजरात में। भारत का डीप ओशियन मिशन के तहत पहली मानव पनडुब्बी लॉन्च करेगा, 6000 मीटर की गहराई में जाने का लक्ष्य रखा गया, नाम है मत्स्ययान, मत्स्य 6000। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार घोषणा कर दी गई है, 139 लोगों को दिया गया, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण, 113 पद्म श्री। तो इसमें पूछा जाता है कि कितने महिलाओं को मिला, कितने मरणोपरांत मिला, कितने एनआरआई को मिला है। अगला देखते हैं वित्तीय स्वास्थ्य, या बताएंगे वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान है उड़ीसा, सेकंड है छत्तीसगढ़, थर्ड है गोवा। जारी करता नीति आयोग। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी करता नीति आयोग, उड़ीसा पहले स्थान पे, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे, गोवा थर्ड स्थान पे। भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति, विश्व प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ निधन हो गया, के एम चेरियन नाम था। विश्व के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे जिन्होंने भारत का पहला हृदय फेफड़ा मतलब प्रत्यारोपण किया था, के.एम. चेरियन का निधन हो गया। क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी यूपी की रही है। संयुक्त संसद समिति ने वक्फ बोर्ड विधेयक में 14 बदलाव करने के बाद के लिए सिफारिश की है, जिसके जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी थी, संयुक्त संसद समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष थे जम्बिका पाल, पूछा जाएगा नाम। महिला हॉकी लीग जीत लिया उड़ीसा ने, महिला हॉकी लीग। 5 दिवसीय सांभर महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है। क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर इंदु आवास योजना तेलंगाना स्टार्ट की है, लोगों को आवास देने के लिए। इंदिरा इंदु आवास योजना, इंदु आवास योजना तेलंगाना सरकार ने स्टार्ट की। 76वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल में जीत लिया है मानुष शाह ने, और महिला एकल में जीता है दिया चीतले ने। अगला देते हैं 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ तमिलनाडु में किया गया है। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ तमिलनाडु में किया गया है, 17 से 20 फरवरी के बीच में होगा। और वह जगह विश्व पैरा एथलेटिक्स कहाँ होगा, वो नई दिल्ली में होगा, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता में भारत 84वें स्थान पे, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता में भारत 84वें स्थान पे। सर्वाधिक गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में कितने गिद्ध हैं, 12,981। गणतंत्र दिवस में 2 कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो है यूपी ने जीता है। थीम क्या थी यूपी की, तो थीम थी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो ओवरऑल कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ यूपी, पीपल चॉइस अवार्ड कैटेगरी में टॉप पे यूपी, तो सेकंड थर्ड पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल में सेकंड पे है त्रिपुरा, थर्ड पे आंध्र प्रदेश, और पीपल चॉइस में सेकंड स्थान पे गुजरात और थर्ड स्थान पे हरियाणा। दोस्तों ये रहा जनवरी 2025 करंट अफेयर। आज की वीडियो में बस इतना, धन्यवाद।